नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहा करते। ये साबित किया है स्मृति ईरानी जी ने, जिन्होंने जेट एयरवेज में फ्लाइंग अटेंडेंट के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मॉडलिंग में ऑडिशन दिए, लेकिन फिर भी जगह जगह उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और आखिरकार उन्हें मैकडॉनल्ड में नौकरी मिली, जहां उन्होंने वेटर से लेकर सफाई तक का काम किया, लेकिन पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। 23 मार्च 1976 को पंजाबी और बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी माँ बंगाली परिवार से आती हैं और वहीं पिता पंजाबी परिवार से। तीन बहनों में ये सबसे बड़ी हैं। दिल्ली में इनका जन्म हुआ और इनकी सारी पढ़ाई दिल्ली से ही हुई। दिल्ली में चाइल्ड स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई, जिसमें ये बहुत ही होनहार छात्र थी और हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान देती थी। जहां और लोगों को मैथ्स में और हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, वहीं स्मृति ईरानी जी को हमेशा ही मैथ्स में और हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रहा। जूडो में नेशनल तक भी पहुंची हैं और 10वीं क्लास के बाद ही उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कहा जाता है एक बार ज्योतिष आए पिता के साथ में और उन्होंने तीनों बेटियों का भाग्य देखते हुए ये कहा कि दोनों छोटी बेटियां तो अच्छा करेंगी, लेकिन बड़ी बेटी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी। इस पर स्मृति ईरानी ने नाराज होकर कहा कि तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं और मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी। वास्तव में उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1990 में वो बॉम्बे चली गई। वहां उन्होंने 1998 में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया। वहां प्रतियोगिता में वो रनर अप रही, लेकिन वहीं उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो मिस इंडिया में कॉन्टेस्ट में भाग लें, लेकिन उन्होंने वहां भाग लिया और अपने आप को साबित किया। सबसे बड़ी उन्हें जो पहचान मिली एकता कपूर के सीरियल के बाद में, सास भी कभी बहू। सास भी कभी बहू एक ऐसा सीरियल था जहां हर भारतीय परिवार में महिलाएं स्मृति ईरानी को, यानी कि तुलसी को, अपने एक पारिवारिक बहू के रूप में जानी जाती थी। जब भी तुलसी की आंख में आंसू आते थे तो हर भारतीय महिला की आंख में भी आंसू आते थे। उनके किरदार को इतना सराहा गया कि उन्हें 9 बार इस सीरियल के लिए पुरस्कार भी मिला और कई और सम्मान भी प्राप्त हुए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पहले उन्हें इस सीरियल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। उनका सफर राजनीति में 2003 से शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने राजनीतिक करियर के रूप में चुना। 2003 में चांदनी चौक की सीट, जो कि कपिल सिब्बल उनके खिलाफ थे, वहां से चुनाव लड़ी। वो चुनाव हार गई, लेकिन उसके बाद गुजरात से उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया। स्मृति ईरानी के दादा, ये कहा जाता है कि आरएसएस के परिवार से आते हैं। 2004 में महाराष्ट्र युवा विंग का उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया। 2014 में लोकसभा चुनाव में उस समय के कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़कर सबको चौंका दिया और एक अभेद किले में उसको भेदते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी को 2019 में हरा दिया। वो उनकी जीत ये बताती है कि उन्होंने कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ में अपने आप को साबित किया। 55,120 वोटों से राहुल गांधी को हराने के बाद में स्मृति ईरानी ने अपने आप को साबित भी किया और ये बता दिया कि कितनी पीढ़ियों से जहां कांग्रेस की अमेठी में दावेदारी थी, वहीं उन्होंने अपने आप को साबित किया और दिल से जुड़ी कई भाषाओं में उनकी अपनी कमांड है और भाषाओं के साथ साथ वो लोगों के जनमानस से जुड़ी। आज अमेठी में बच्चा बच्चा अपने आप को स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुजरात से आप राज्यसभा सांसद रही, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है, मानव संसाधन मंत्री रही हैं आप, और 2019 में जब आप सांसद चुनी गई उसके बाद में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय भी आप देख रही हैं। आपकी उपलब्धियों को भारतीय नारी सलाम करती है और आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।